जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है बिक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉम्ब फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉम्ब फॉर ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। मंथली कैंडल में कुछ इस तरह का दिख रहा है। वीकली कैंडल में देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है। और डेली में कुछ इस तरह का दिख रहा है। और 20 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है। 15 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है। चूँकि हमारा ये जो कंसेप्ट है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का, और इस मूविंग एवरेज पे क्या होता है 1994 375 पे एग्जैक्ट मैच करता है 20 मिनट पे। तो 20 मिनट हम देख सकते हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ और दुनिया क्या देख रहा है, कॉमनली यूज कर रहा है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो हम 15 मिनट का ले लेते हैं, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है इसीलिए इस फॉर्म में लेके आया गया था कि हम किसी भी टाइम फ्रेम में जाके अपने कंसेप्ट को, अपनी बात को रख सकते हैं। अब हम 4 मिनट का इंतज़ार करेंगे, ये कैंडल ख़त्म होने देंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल अब हमारे क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, और इस ट्रेड को यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में क्या करना है या नहीं करना है। और बता दूँ कि आप YouTube चैनल पे जाके, जैसे यहाँ पे है तो ओपन करता हूँ मैं। YouTube चैनल पे जाके यहाँ पे लिंक वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको लिंक वाला सेक्शन रनिंग में देखना है। वहीं तक ये प्लॉट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्लिक करते हो तो और भी वीडियो आपको देखना है कि कैसे ये काम करता है या नहीं करता है, या किस तरह से दिया हुआ है काम करता है, तो आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और आप आ सकते हैं वीडियो में, श्री राम मंदिर के, और चैनल पे आपको काफ़ी सारा वीडियो इससे रिलेटेड मिल जाएगा। वीडियो लेके आने वाला हूँ। पिछली बार जब लेटेस्ट वीडियो ये इसी पे मिल जाएगा। जो शुभारंभ हुआ इस समय इसे बताया गया है कि कैसे यूज किया जाता है, तो उस टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपना काम करके मुझे ऑप्शन बंद करना है ये। तो देने वाला था ये यूएस मार्केट में अभी खुला हुआ है, तो इस तरह से दिख रहा है। आज का अपना दशहरे की वजह से आज अपना मार्केट बंद था। इसके बाद बिटकॉइन लगा के देखते हैं वो छुपा लिया था, नहीं बताया था, क्योंकि वो टाइम पे मैं सोच रहा था बिटकॉइन कैसा दिखता है, ये लगा के डाला हूँ और थोड़ी देर में कॉपी हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। दिया है, ये मेरे मन में था, इसके लिए मैंने नहीं दिया था। आज का है, लेकिन आज का कितना है इसका, मैं ऐसा गलती नहीं, 2200 पॉइंट मूवमेंट हुआ है। और मैं और कल का देखेंगे तो दिमाग का 4000 4500 था। इस तरह से यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है। तो क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे तो दिखा देगा ये हाई है, ये इसका लो है, ये इसका 66 पॉइंट का है, और ये है 50% का है, और ये 30 की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, कर रहा हूँ इसे। मार्केट ही ऐसा है, हम सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में काम नहीं चलता है। फिलहाल मैं एक ट्रेड लूँगा, यहाँ पे 15 मिनट का है, तो एक काम करता हूँ मैं पुट साइड में ये वाला देखता हूँ।
क्या रिएक्शन है इसका। बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम मिलता तो ले लेता था मैं, ज़्यादा हो रहा है तो हम दूसरा देखेंगे। 114 रुपये का यह भी यहाँ से रिटर्न हो गया, ऊपर जाएगा। आई डोंट 10 ही लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन रहता है कि हमारा पैसा हमारे पास में कितना कैपिटल है। यही 10,000 है ना, घूम रहा है, कभी 15 होता है, कभी 17 होता है, कभी 8 होता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड ले रहे हैं और ये कितना पे चल रहा है, प्राइस 110 पे चल रहा है। 108 पे हम ले रहे हैं, 5 पे आ, ठीक है, 108 पे ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। मैं पहले इसमें मोबाइल में मैं अपना ये कर लेता हूँ, कितने पे बाई हुआ है देख लेता हूँ। 108 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट कि ये फेक है या सही है या क्या है, और ये कन्फ्यूज़न रहता है, कोई कुछ भी बोल सकता है कमेंट में। मैं ही जैसे बताया कि मेरे पास में इतने सारे ईमेल आईडी हो गया है कि मैं अपना क्या कर रहा हूँ, वॉचिंग आवर बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास ही बहुत सारी ईमेल आईडी है, मैं ही कमेंट कर सकता हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 108 में बाय किया था मैंने, 108 इंटू 0.75। पहले मैं स्टेप लॉस देख लेता हूँ, 25% रहना चाहिए, मॉडिफाई कर लेता हूँ। 81 आया है, 81.05 और मॉडिफिकेशन फेल हो रहा है। एक बार और देख लेता हूँ इसका क्या हुआ। इसमें मैं देख लेता हूँ, तो मैं 25% ही खोने के लिए तैयार हूँ, और 75% यानी 189 आता है, वो भी मैं लगा देता हूँ 189। मॉडिफिकेशन फेल हो रहा है, कोई बात नहीं। 189 तो इस ट्रेड में हम फंस गए हैं। अब मार्केट को करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, टारगेट देना है या क्या करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है। बता दूँ कि मैंने 100 कितना 7 रुपये के 8 रुपये था, 108 पे बाय किया है, इसमें 107 दिखा रहे हैं, चलिए कोई नहीं। तो 108 पे बाय किया था और इसका 25% है। एक बार मैं देख लूँ, अपनी बात रख लूँ, क्योंकि मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मार्केट ऐसा है और हमेशा से ऐसा है। ये नहीं कि मैं ट्रेड करने आया हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले से रहा है। 25% हमारा एसएल है, 75% हमारा टारगेट है। तो ये अभी नीचे आ जाएगा तो हमारा एसएल जाने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। यू टर्न ले लिया, और यही जैसे हमारे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और ये थोड़ा सा ऊपर जाता तो हम क्या करते थे, यहाँ से इस प्राइस से हम 25% लेते थे, तो मान लीजिए यहाँ पे आता था तो ये जो एसएल था हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था।
लेकिन अभी इस केस में क्या कर रहा है, मार्केट जैसे एंट्री लिया है वैसे नीचे आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है तो हम अपने पहले इस एरिया पे फोकस करते थे। हमारा जो 2 पे पैसा लगा है 25% अपने ट्रेडिंग अमाउंट का, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम क्या करते हैं, एक बार ये प्रोटेक्ट हो जाए हमारा एसएल, तो हम टारगेट लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 1 मिनट में अपनी बात रख लूँ, जब देना ही है तो दे देते हैं, उसमें क्या। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 100 कितने पे था, 8 पे, तो एरर दिखाता है, कभी कभार 8 दिखाता है, मोबाइल में 8 दिखा रहा है, उसमें 7 दिखा रहा है, उससे कुछ होगा नहीं। तो ये जो 108 है उसको 1.5 से गुना करना है, तो 162 आया, 162 यहाँ पे लिखना है। क्या क्या मैंने बता देता हूँ, और इसको हम सेव कर देते हैं। हाँ, तो ये 108 पे हमने बाय किया है। यहाँ पे 7 दिखा रहा है, मोबाइल में 8 दिखा रहा है, तो उससे कुछ थोड़ी देर में वो करेक्ट हो जाएगा, या 107 होगा या 8 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम 108 पकड़ते हैं, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। तो 108 पे जब हमने बाय किया, तो अगर ये ऊपर जा रहा है बाय करने के बाद में 10 पॉइंट गया है ऊपर, 10 रुपये गया है, तो 10 रुपये गया है ना, यहाँ से बाय होने के बाद में 10 रुपये ऊपर गया है, तो हमने क्या कर दिया, 4 से भाग दे दिए, तो कितना बचा, 2.5 रुपीज़। ये जो 2.5 रुपीज़ हुआ है, 4 से भाग दिए हैं। तो अभी जो हमारा ये यहाँ से हम 25% ले रहे थे, बाइंग प्राइस से यहाँ पे 25% ले रहे थे। अब ये 10 रुपये यहाँ पे आए हैं मान लीजिए, तो अब 25% हम यहाँ से लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, एसएल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। तो हम अपने मतलब हमको कुछ तो रीज़न देंगे। कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ। मैं बनाऊँगा तो अपने हिसाब से अपने लिए बनाऊँगा, और अपने लिए बनाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि वेरी नेक्स्ट मेरा लड़का आ रहा है, बेटा आ रहा है यहाँ पे, तो वो मेरे थ्योरी को, मेरे कंसेप्ट को, मेरे ट्रेडिंग मेथड को गलत ना साबित कर दे। इसलिए मैं मतलब कोई भी हमारे कंसेप्ट को ऐसे चैलेंज ना कर पाए, इवन माय सन। इसलिए मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत प्रामाणिक तौर पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो किसी को दिक्कत ना हो। कोई चाहे तो भी हमें मॉडिफाई इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को ना कर पाए। और इसलिए जो मैं चाहता हूँ कि मुझे कितना 25% का नुकसान हो जाए, 75% का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट है, हमेशा से ऐसा रहा है। हमारे सोचने से क्या होगा। तो फिलहाल हमारे जो 10 पॉइंट आया है, उसमें से 7.5 पॉइंट हम इसमें सेव कर लिए। 7.5 पॉइंट यहाँ से ऊपर आ गया है, और अभी जो लॉस होगा इस लेवल से हमें लॉस होगा, तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाई मिला है, यहाँ पे देखें 128 रुपये, 128.35 है इंटू 0.75, तो 96.63 आ रहा है। 96 अभी आप देखो तो 81 है, अभी 96 पॉइंट कितना है, 6 और ये होगा 96.65। तो हमारा जो क्या था, हमारा एसएल यहाँ पे था। क्यों? बाइंग प्राइस का 25% था। अब हमारा एसएल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये हाई लगा दिया है यहाँ तक। तो अभी हम इस प्राइस से 25% खोने के लिए तैयार हैं, ना कि इस प्राइस से। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अब ये जो नीचे आएगा ना, तो हमें जल्दी निकाल देगा। इस तरह से हमें
जो 25% का नुकसान हो रहा था बाइंग प्राइस के बाद में, वो 25% नहीं होकर 10%, 15% या 20% हो जाएगा। तो हमारा जो सेल है कम से कम वो बच गया। और दूसरी बात ये हो गया कि अगर मैं सोचूं कि ये नीचे आएगा और हमने निकाल दिया, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे हाई लगाने के बाद भी निकाल सकता है, और ऐसा निकाला है हमें। तो बड़ी कन्फ्यूज़न है। मैं इसे सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट ही कुछ इस तरह का है कि हम सिंपल चाह कर भी नहीं रख सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अपना हर पॉसिबल वे में कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा कि हम इतना जो है, इतना अपना क्या कर लिए, सेव कर लिए, अपना एसएल सेव कर लिए। तो 1 मिनट देख लेता हूँ, अपनी बात रख लूँ मैं कि यहाँ पे बाइंग प्राइस है और यहाँ से हमें कितना अभी नुकसान हो रहा है, 10, 11, 12% पकड़ लेते, 12%। और पहले कितना हो रहा था, 25% हो रहा था, अभी 12% हो रहा है, 10-12% हो रहा है, जो भी है। तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हमने अपना कम कर लिया है। अब ये मार्केट की मर्जी है, ये हमें एसएल देगा या क्या करेगा। एसएल तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरा टारगेट दिखा देगा और फिर भी आके हमें यहाँ पे निकाल देगा। तो ऐसा भी हुआ है। तो मैं डिसीज़न लिया हूँ कि मैं पहले इस कंसेप्ट को पहले देखता हूँ और बाद में हम कुछ करेंगे, या फिर यही कंसेप्ट रह जाएगा। मैंने बता दिया कि हमें जनवरी में ये कंसेप्ट देना था, लेकिन इतना बड़े इवेंट में मैं अपना ये नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा दिमाग में रहे, मेरे व्यूअर को दिमाग में रहे, देगा कि नहीं देगा, कि बहला रहा है, और एक तरह से दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा इसमें कि देगा कि नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी है, कम या ज़्यादा, सही या गलत, पहले दे दूँ, ताकि अब मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इस इवेंट के लिए रेडी रहें। हमारा क्या है, हमारा सौभाग्य है कि ये इवेंट हम इस धरती पे हैं और ये इवेंट हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो मैं ये सोच के मैं अपना प्लान चेंज कर दिया। तो अभी ये कितना था, 128.85, 128.85 का ये कितना है, 25%। 25% कहाँ पे है, यहीं पे है। हम इतना ही खोने के लिए तैयार है। मार्केट की मर्जी है भैया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है कि झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी का डायलॉग है। फिलहाल एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक जोन है ना। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए और रिटर्न हो जाए, या फिर इसे तोड़ भी दे, आई डोंट नो। अगर आप ये देखोगे तो इसमें दिख जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, मन में रहेगा आपके कि क्यों नहीं देख रहा हूँ। ये मतलब ये वाला चार्ट सिंपल जितना रखेंगे उतना सही रहेगा। और मुझे गर्व होता है कि ये जो कंसेप्ट लाया मैं, इंट्रोड्यूसिंग डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस, वो उतर रहा है। ज़रूरत नहीं पड़ रहा है दूसरे किसी इंडिकेटर का, अगर सही से इस्तेमाल किया तो। हालांकि और भी इंडिकेटर बनाए हैं तो कुछ सोच के ही बनाया रहूँगा। यस, मेरा सेल जाने वाला है। कल भी ऐसा हो रहा था। फिलहाल कल मैं बैकग्राउंड में अपना पासिंग हावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हमारे दिमाग में नहीं था कि उसका भी आवाज़ आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने से क्या होता है, मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि हमारा भी क्या बोलते हैं उसको, पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन, आई डोंट नो क्या बोलता है, वो हो जाए।
जिससे मेरे पास में जो भी 10,000 12,000 है वो ऐसा गोल गोल घूम रहा है। कल मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कितना है 10,000 रुपये, ये जाएगा 12 होगा, ये जाएगा 15 होगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये आके फिर क्या हो जाता है 8.5 हो जाता है, फिर से 10 होगा, फिर से 12 होगा, 15 होगा, फिर ऐसे ही सर्किल चल रहा है। समझ ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। हमारा एसएल गया है, और एसएल गया है तो हमें कितने का नुकसान हो गया वो देखिए। ₹100 का नुकसान हो गया। अगर हम 108 में खरीदे थे, 108 में खरीदे थे, उसका 25% 27 रुपये है, और 10 में 270 रुपये हमारा नुकसान हो रहा था। हमारा नुकसान 270 रुपये हो रहा था, तो यहाँ पे 100 ही रुपया हुआ है। चलिए ठीक है। और ये भी कंसेप्ट है, आपको बता दूँ कि ये जैसे ही नुकसान हुआ ना, ये हमारा जो सेल गया तो हम दूसरे साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जब हम एक दिन ट्रेड ले लेंगे तो हमें 1:3 का टारगेट दे देगा, लेकिन दूसरे दिन क्या कर देगा, हमें फिर से एसएल दे देगा। तो ये एक दिक्कत है। तो आज का ट्रेड मैं ख़त्म करता हूँ। दूसरे साइड में ट्रेड लेते तो हमें इजीली 1:3 का टारगेट मिल जाता, क्योंकि ये जैसे ही हमारा एसएल में हिट होने लगेगा, क्या है नेक्स्ट साइड में ट्रेड है, लेकिन एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इस साइड में भी एसएल जाएगा तो हो जाएगा खिचड़ी, दाल भात खिचड़ी। मैं नहीं कर रहा हूँ, मार्केट ही ऐसा है। हम तो इसे सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बात रही, कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास में क्या है, वाईफाई है, लैपटॉप है, तो आप हमारे सारे वीडियो प्ले ऑल वीडियो लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मदद हो जाएगा अपने क्राइटेरिया रीच करने में, मोनेटाइजेशन के लिए रीच करने में। और नहीं भी आप करते हैं तो हम आज नहीं कल कर ही लेंगे, क्योंकि पहले हमें कितना था, हमें बॉर्न फॉर ट्रेड लिखना था अपने चैनल पे, कहाँ गया, ये लिखना था, तो हमने दूसरा नाम कुछ रखा था। और उसमें से हमें लगता है 70 से 75 मोबाइल व्यक्ति का मोबाइल मांग के मैंने सब्सक्राइब खुद किया था, और इसके बाद में 20-25 अपने आप ही सब्सक्राइब हुए थे। तो इस तरह से जैसे 100 हुआ था, मैंने ये चेंज किया था। इसी तरह से हमें क्या करना है, जो भी 3,000 या 4,000 वाचिंग आवर है वो कंप्लीट करना है, या तो आपके तरफ से हो या फिर हमें कुछ करना पड़े। हमने किया है, तो अभी 1,500 चल रहा है, और ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, गिरा भी दे रहा है, तो ये सब चलता है। तो पहली बार अच्छा लगा कि व्यू हमारे 1 लाख से ऊपर हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रहा था ये 1 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो इस बार 1 लाख से ऊपर गया है, और वाचिंग आवर भी 1,500 लेके आए हैं। अभी मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, फिर 1-2 महीने के बाद मैं देखूँगा, फिर से लगाऊँगा। और इसलिए ये जो वीडियो आएगा वो बिना एडिटेड होगा, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे, और ये फुल लेंथ में रहेगा। तो मैं जो लगा दूँगा ईमेल आईडी खोल के, तो वो हमें वाचिंग आवर कंप्लीट करने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही साइड से यहाँ पे देखेंगे तो कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, हमारा एसएल चला गया। और हम सोच रहे थे कि प्लान कर रहे थे कि हमें 1:3 का ट्रेड करें, और ये फिर नीचे जाएगा। तो यही होता है, यही होते आया है, पहली बार नहीं हो रहा है। तो इसे देख के ही हमने अपने इंडिकेटर, अपने मेथड, अपने क्या बोलते हैं ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है डाटा। शायद ये कौन सा बैंक निफ्टी है क्या,
सेंसेक्स। इसको सेव करते हैं। तो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे इस एरिया में आके रिटर्न करवा दिया है, लेकिन अभी हम ओवर ट्रेडिंग करके देखें ऐसा कैसे हो गया कि इतना हम अपने एसएल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने एसएल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 25% हमें नुकसान था, हमने 10-15% पे लेके आ गया, और हमें एक ही बार ऐसा कैसे हो गया कि 10,000 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, 15 से 17 हुआ, और एक ही बार हमें 8.5 देखने को कैसे मिल गया, क्योंकि कुछ न कुछ गलती किया। और गलती किया है इसीलिए तो हमें इतना टाइम लग गया। हमने कब ट्रेडिंग स्टार्ट किया है? 2016 में, अगस्त में 2016 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और अभी तक हम लॉस में हैं। हाँ, ये भी है कि हमें बहुत कुछ मिला है। अगर हमें लॉस नहीं होता अभी तक तो हम इस कंसेप्ट पे नहीं पहुंच पाते। इससे पहला ही कुछ मिल जाता हमें जिससे फ़ायदा होता, तो हमें ये देखने को मिलता ही नहीं ये कंसेप्ट, या फिर हम कुछ ढूंढते ही नहीं इस तरह से। जितना बैलेंस में है अभी मेरे पास, हमारे पास में क्या है? हमारे पास में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेथड सब आ गया है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन अजीब लगेगा तो क्या हो गया। किसी ने कहा था धरती चपटा है, फ्लैट है, और पहली बार बोला तो लोगों ने या फिर उनके जो भी है बोला कि तुमने ऐसा कैसे बोला, तुम्हें फांसी मिलेगा, जो भी सूली पे लटकाऊंगा। बोला भैया लटका दो, मेरे बोलने से और नहीं बोलने से क्या होगा, बोले तो बोले धरती, यही बात है। तो आपके और मेरे मानने से क्या होगा, है तो है। तो आने वाले दिनों में ये दिख जाएगा आपको, जो मैं कहना चाहता हूँ वो हो जाएगा। बात रही इसकी, जहाँ तक हम अपने एसएल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे 170-80 रुपये आज का लॉस है। कल मुझे 900 रुपया मिला। तो मैं देखूँगा, अगर कोशिश ट्राई करने की कोशिश करूँगा। अगर ट्रेड मुझे 12 बजे या फिर 2 बजे मिलेगा तो लेने की कोशिश करूँगा। अगर लूँगा तो रिकॉर्डिंग रहेगा, नहीं लूँगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ही पैसा है मेरे पास में। कितना पैसा है, एक मिनट देख लेते हैं। बहुत लिमिटेड पैसा है, तो मुझे थोड़ा सा क्या आ गया, लिमिटेड पैसा है मेरे पास। तो इस पैसे को मैंने क्या किया था, पिछले में 1 साल हुआ है, लोन ले लिया बैंक से लोन लिया। जिस दिन लोन लेने गया उस दिन दिया नहीं। फिर ऐसे फ्रॉड कॉल सब आते रहते, वैसे आया मेरे को बोला कि लोन ले, चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा वैसा। तो 1-2 बार मैंने मना किया, फिर ऐसा हो जाता है कि यार आ रहा है तो ले लेते हैं। तो फिर क्या, ले लिया। फिर क्या हुआ, कमोडिटी में ट्रेड किया। किसमें? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में। और 1 सप्ताह के अंदर उड़ गया मेरा पैसा। और पैसा उड़ गया इन द सेंस कि ऐसा हो गया कि जार बुखार सब हो गया। एक तो पहले से इतने दिन से मैं लॉस में हूँ, हिम्मत नहीं हो रहा है फिर ट्रेड करने का, और एक बार हिम्मत किया तो ऐसा हो गया। तो इसमें आपको एक चीज़ आपने नोटिस किया है या नहीं, मैंने खुद नोटिस किया है, और ये है कि मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अभी सिर्फ एक जो भी कंसेप्ट बनाया हूँ कि ऐसा हमें ट्रेड करना है, उसी पे ट्रेड करता हूँ। और पहले क्या करता हूँ, अपने एसएल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बार एसएल प्रोटेक्ट हो जाता है, फिर हम दूसरे लेवल पर क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की, लॉक करने की कोशिश करता हूँ। और फिर तीसरे लेवल पे हम क्या करते हैं, यानी कि एक स्टेप में हम क्या करते हैं, एसएल को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे में थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करते हैं, और तीसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से 3 स्टेप में हम चल रहे हैं। फ़िलहाल
मैंने आपको बता ही दिया क्या है नहीं है। और बात हो रही थी कि बैंक से लोन लिया था और ऐसे चला गया, 2 दिन में चला गया। तो जार बुखार ऐसे मतलब पता नहीं, ऐसे अजीब है ये। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं समझता हूँ मेरा जो फिगर है वो यंग है, जवान है, और इतना समझने के लिए इतना समझ सकता है। यहाँ पे कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो नहीं समझेगा। तो क्या होगा कि मैं पहले शुरुआत में या फिर एक एज में आता है सबको, पहले खूब मास्टरबेशन का आदत था, मुठ मारता था, और उसमें क्या होता था, गाल ताल चिपक जाता था और मतलब कमजोरी आ जाता था, वीकनेस। लेकिन वो मैं मल्टीपल ऐसा करता था दिन में, तब ऐसा होता था। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता था, 1 सप्ताह 5 दिन 1 महीना लगता था, तब जाकर इस कंडीशन तक में ऐसी वीकनेस आती थी। लेकिन वो 1 से 2 दिन में हमें लगने लगा पूरा ताक अंदर चला गया, गाँव बैठ गया एकदम। ऐसा चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है हिल रहा हूँ, हड्डी तड्डी एकदम कमज़ोर हो गया, बुखार ऐसा क्या हो गया पता नहीं, ऐसा हो गया। मतलब 1 से 2 दिन में हमारा जब बैंक से लोन किया हुआ पैसा जब हुआ, तब समझ नहीं आ रहा था क्या है। उस टाइम पे मेरी वाइफ, मतलब 2 दिन पहले मैं बोला था उसको कि ऐसा करूँगा, अब तो तू मैं ऐसे करूँगा, पैसा आने वाला है, और इस तरह से उसके बात करता था। और 2 दिन के बाद में मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बात करते हुए, मतलब जीने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा वैसा इस तरह से है। आपको बता दूँ, अच्छा तो नहीं लगेगा, कहते तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे नहीं कहने से क्या होता है। मेरी शादी होने के बाद में अभी 2 साल होने वाला है, और बच्चा होने के बाद में एक लड़का है तेजस, बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे वीडियो है। वो होने के बाद में मैं सोचता था मर जाऊँ ऐसा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं जी के क्या करूँगा। ऐसा मतलब अगर ऐसा कर लेता मैं, तो दुनिया कहती कि मेरी वाइफ शायद चरित्रहीन थी या कुछ ऐसा, इसकी वजह से मैंने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो बात कुछ अलग ही रहता कि मैं ट्रेडिंग से ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया था, जो ऐसा सोच रहा था, या फिर इस तरह से भी आप पहली बार कह रहा हूँ, लेकिन है तो है। मैं शादी भी इसलिए किया, पहले मैं सोचता था करोड़पति बन जाऊँगा तब शादी करूँगा, ऐसा करके मन मना करता था कि शादी नहीं करूँगा। फिर इस तरह से एक कंडीशन आ गया कि अब जीना मुश्किल हो गया, अब क्या करूँ। तो वो टाइम पे हमारे मामा सब ने फ़ोन किया कि शादी कर लो, सब ने फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। तो फिर ऐसा फ़ोटो वगैरह जैसे देखते हैं घर बार गाँव में देखते हैं, वैसे आया फ़ोटो सब। तो एक बार मैं गया भी था, इस तरह से मेरी शादी हुई थी। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मतलब मैं जॉब सिविल में नहीं करने वाला हूँ, और इसमें हो नहीं रहा, तो मेरा क्या है होगा। तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। मन में यह था, यूट्यूब पे वीडियो है शादी का, आप देख सकते, बहुत जैसे उदास मेरे मन में नहीं कर रहा था कि मैं शादी करूं। लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग से दिमाग डाइवर्ट करना चाहता था, थोड़ा जीना चाहता था, और अब जीऊँगा तभी तो एक बार और देखूँगा ऐसे मार्केट को। और ख़त्म हो गया तो फिर कौन देखेगा, मैं ही नहीं रहूँगा तो कौन ट्रेडिंग करेगा, और कौन बनेगा बॉर्न फॉर ट्रेड। तो ये सारी बातें होती रहेंगी। फ़िलहाल यही सब है, और यही सब बातें हैं जो मैं इस इतने बड़े इवेंट पे मैं नहीं करना चाहता हूँ, उससे पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि इस दिन इवेंट के दिन कौन बोलने वाला है, मैं ही बोलने वाला हूँ। और क्या बोलने वाला हूँ पहले से पता है सबको नहीं तो हमारे व्यूअर को पता होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और मेरे दिमाग में अगर रहता है तो मेरा दिमाग, किसी का भी दिमाग बहुत चालबाज होता है, अगर दिमाग में रहेगा तो वो कंसेप्ट ही बदल जाएगा, ज़्यादा दिन तक एक जैसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए लोग क्या करता है,
जो दिमाग में आया वो पेपर पे लिख के ले लेता है। वो भी पेपर पे लिखने पढ़ने वाला कौन झंझट रखे। तो मैं क्या करता हूँ एज ए यूट्यूबर, मैं अपना बात वीडियो बना के रख देता हूँ, जो कल जाके मैं ही देखने वाला हूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी देखने वाला है कि हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, हमारे जो भी क्या सोच रहा था और किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था और किस तरह से निकला, या फिर आज के दिन में हमारे व्यूअर का भी समस्या हो सकता है ऐसा। तो किस तरह से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर निकला हूँ, इस तरह से एक अच्छा ये रहेगा कि भाई ऐसा होता है ट्रेडिंग करोगे तो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लेके आने वाला था, फंड दिखाने वाला था कितना है मेरे पास। तो देखिए अभी 11,000 है, कभी होता है 15 होता है, कभी 17 होता है, कभी 8.5 होता है, और यही होता है, चलते रहता है। तो गोल गोल घूमते रहता हूँ मैं, गोल गोल ऐसे घूमते रहता हूँ, खिचड़ी बनते रहता है, तो उसका कोई कुछ नहीं। अभी इसमें से 11 कितना है, 250 था, तो अभी 11,000 बचेगा। तो चलिए, या तो मैं अभी क्या करूँ कि अगले दिन यानी कि सोमवार, अगला सप्ताह ट्रेड करने के लिए पैसे, यही पैसे रखूँ, या फिर मैं आज ही ओवर ट्रेडिंग करके इसको ख़त्म कर दूँ। तो आई डिसाइड कि देखेंगे, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही सेल हमारा है पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करेंगे, और फिर तीसरे स्टेप में हम प्रॉफिट अपना जो भी है टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बात इतना हो गया। थोड़ा सा अगर हम रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे देखेंगे कर्व वाला वैल्यू देखते हैं। तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना 53,000 आया था, फिर कितना हो गया 1,000 हो गया, फिर कितना हो गया 2,000 हो गया, फिर कितना हो गया 2,000 हो गया, फिर कितना हो गया 42,000 हो गया, फिर कितना हो गया 2,500 हो गया, फिर कितना हो गया 36,000 हो गया, फिर क्या हो गया 0 हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे 37,000 हो गया, फिर ड्रॉप करते हुए यहाँ पे हो गया 0 हो गया, फिर यहाँ पे 12,500, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे अभी 13 हुआ था, अभी फिर 10-11 हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है, और इसमें से मैं थोड़ा सा पैसे भी निकाला हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ये 40,000 दिखा रहा है जो भी, इसमें से 10,000 विड्रॉ भी किया हूँ, और थोड़ा सा गिरा भी है मार्केट, मतलब लॉस भी किया हूँ, तो इस तरह से कम हो गया है। तो ये चलता रहता है, चलता रहेगा ही जब तक मैं ट्रेडर न बन जाऊँ तब तक। कोई सवाल होता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट ये कमेंट मैं भी कर सकता हूँ, तो इसलिए कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। और बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ। और इसका देख लेते हैं इस चार्ट में, इस टाइम फ्रेम पे, मतलब ये इंडिकेटर था उसको कैसा दिख रहा है। कोई नहीं देखेगा तो मैं ईमेल आईडी बना के देखूँगा, भीख मांगूंगा फिर से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमें 1:3 का टारगेट दूसरी साइड में मिल सकता था, यहाँ पे दूसरे साइड में मिल सकता था, यहाँ पे अभी मिल सकता था, तो ले सकता था, लेकिन वही मैंने बताया आपको कि दूसरी बार भी लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास इतना ही पैसा है। ठीक है, जय जयंत, जय मिथिला। मैं भी अपने से देख रहे चुनाव का अपन यूट्यूब चैनल बंद कर